नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मात्र 1 लाख रुपया पोस्ट ऑफिस में निवेश करके आप उसके ऊपर 44,900 रुपये तक का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या विश्वास करेंगे? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा पोस्ट ऑफिस का ही एक ऐसा स्कीम जिसमें आप मात्र लाख रुपया निवेश करके 44,900 रुपये तक इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि आस पड़ोस या अपने परिवार में भी कि हमारे हाथ में जब भी कुछ पैसा आता है तो सबसे पहले हम लोग ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ढूंढते हैं जिसमें सबसे पहला नाम आता है पोस्ट ऑफिस का एफडी, यानी कि पोस्ट ऑफिस का टर्म डिपॉजिट अकाउंट। तो क्या पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम हमें इतना रिटर्न दे सकती है? जानेंगे डिटेल में, कैलकुलेशन के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा सारा कुछ। मेक श्योर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस का एफडी अकाउंट के बारे में। देखिए, पोस्ट ऑफिस का एफडी अकाउंट यानी इसे टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। ये भारत सरकार की एक स्कीम है जिसमें भारत सरकार का हाथ होने का मतलब आपका कैपिटल जो है पूरी तरह से 100% श्योर रहता है। पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट जो है आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल, ये 4 ऑप्शन होते हैं पोस्ट ऑफिस में अगर आप टर्म डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं तो। इसमें इंटरेस्ट जो है एक फिक्स रहता है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलता रहता है। इसमें आप मिनिमम 1,000 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपर लिमिट कोई नहीं है, आप जितना अमाउंट चाहे उतना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट खोला जा सकता है, जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है, डिटेल में सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा आगे। माइनर के नाम पर भी अकाउंट खोला जा सकता है और आप इस स्कीम के अंदर मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट आपका जॉइंट हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है। तो चलिए अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस का टर्म डिपॉजिट का। कोई भी इंडिविजुअल जो कि भारत का नागरिक हो वो खोल सकता है। 2 तरह से अकाउंट खोला जा सकता है, एक सिंगल अकाउंट और जॉइंट अकाउंट। सिंगल अकाउंट में एक एडल्ट अगर आप हैं तो आप अपने नाम पे अकाउंट खोल सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हैं आप। अब जॉइंट अकाउंट आप 2 या 3 एडल्ट मिलकर खोल सकते हैं। अब जॉइंट अकाउंट खोलने में आप 2 ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पहला कि भाई आप जिसके साथ जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं आप चाहे तो सभी को जो है उसका ऑपरेटर बना सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन में चाहे तो आप किसी एक को जो है उसका ऑपरेटर बना सकते हैं। मान लीजिए राम से हम मिलकर अकाउंट खोलते हैं तो आप चाहे तो दोनों को ऑपरेटर बना सकते हैं, दोनों जो है ऑपरेट कर सकते हैं अकाउंट को, या फिर आप चाहे तो किसी एक को जो है ऑपरेटर बना सकते हैं। तो ये 2 टाइप के जो होते हैं आपका ऑप्शन होता है अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो। अब इसमें क्या है, अगर आपका कोई लड़का है या कोई माइनर है उसके नाम पे अगर अकाउंट खोलना सकते हैं तो भी खोल सकते हैं आप। आपको उसमें गार्जियन को ऐड करना पड़ेगा। अगर लड़के की उम्र 10 साल अटेन हो गई है, 10 साल या उससे ज़्यादा, तो उसके नाम पे भी अकाउंट खोला जा सकता है। कोई भी नंबर का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहे उतना अकाउंट खोल सकते हैं। अभी अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, क्या आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन खोल सकते हैं? देखिए, ऑनलाइन आप इसे खोल सकते हैं, ई बैंकिंग के थ्रू भी खोल सकते हैं, मोबाइल फैसिलिटी के थ्रू भी आप जो है ये अकाउंट खोल सकते हैं। इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें अभी मिलता है। जैसे मैंने बताया कि 2 ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का और 5 साल का। तो किसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1 साल का अगर आप टीडी अकाउंट खोलते हैं तो उसमें अभी आपको 6.9% का जो है इंटरेस्ट मिलेगा। 2 साल के अकाउंट में यानी कि 2 साल का टीडी अकाउंट में आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। 3 साल वाले में आपको 7.1% का, और 5 साल का अगर आप टीडी अकाउंट खोलते हैं तो 7.5% का जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अब चलिए इसमें डिपॉजिट की हम लोग बात कर लेते हैं। डिपॉजिट का क्या लिमिटेशन है? 1,000 रुपया से आप मिनिमम अकाउंट खोल सकते हैं टीडी अकाउंट, और इसमें मैक्सिमम लिमिट जो है कोई नहीं है, आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्वार्टरली जो है वो कंपाउंड होता है, और पेबल जो बनता है आपका पे आउट वो एनुअली बनता है। क्वार्टरली यानी कि हर एक 3 महीना पे आपका इंटरेस्ट जो है कंपाउंड हो जाता है, और आपका जो पे आउट होता है साल के अंत में यानी कि 1 साल के साथ एक बार होता है। अब एनुअल इंटरेस्ट जो है वो आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, चला जाता है। अगर आप चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली वो पैसा लेने का, कि अपने अकाउंट में भी पैसा आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट 5 साल वाला है, सिर्फ 5 साल वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका सेक्शन 80C इनकम टैक्स जब ITR आप भरेंगे उसमें आपको जो है बेनिफिट मिल जाता है डिडक्शन का। ठीक है सर जी। अब चलिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें हम लोग देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस का टीडी अकाउंट में प्री मेच्योर को लेकर। प्री मेच्योर को लेकर जो इसमें रूल है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज़ आपको याद रखना है कि कोई भी जो है आपका, जो भी हम लोगों ने देखा 4 ऑप्शन है, कोई भी आपका टीडी अकाउंट को जो है 6 महीना से पहले नहीं तोड़वा सकते, क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। अब 6 महीना के बाद आप तोड़ सकते हैं। अब 6 महीना से लेकर 1 साल तक, 1 साल वाला या 2 साल या 3 साल वाला टीडी अकाउंट, तीनों की
केस में 6 महीना से लेकर 1 साल के अंदर में अगर आप तुड़वाते हैं यानी क्लोज करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा, यानी कि 4% अभी है तो 4% के हिसाब से आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। ये हो गया। अभी दूसरा है 2 साल वाला जो है, अगर उसको आप बीच में तोड़ाना चाहते हैं, यानी कि 1 साल से लेकर मैच्योरिटी तक आपने अकाउंट खोला, 1 साल चलाया, उसके बाद अभी आपका मैच्योरिटी हुआ नहीं है, तो उससे पहले 1 साल के बाद और मैच्योरिटी से पहले अगर 1 साल वाला तोड़वाते हैं, क्लोज करते हैं, तो उसमें क्या रूल है भैया, उसमें डिडक्शन होगा आपका। कुछ कितना डिडक्शन होगा आपका, जो 1 साल का जो इंटरेस्ट रेट है उसमें से 2% जो है घट जाएगा। तो 1 साल का इंटरेस्ट रेट कितना है, 1 साल का इंटरेस्ट रेट हम लोगों ने देखा 6.9% है, इसमें से आपका 2% जो है घट जाएगा, यानी कि 4.9% का आपका इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब ये 3 साल वाला देख लेते हैं। 3 साल वाला अगर टीडी अकाउंट आपने खोला है, 1 साल चलाया है और मैच्योरिटी से पहले, यानी कि 1 साल के बाद और मैच्योरिटी से पहले अगर क्लोज करवाते हैं, तो 2 साल का जो इंटरेस्ट रेट है ना, यानी कि 2 साल का कितना है 7.0, उसमें आपका 2% कम हो जाएगा, यानी कि 5% का आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। और बाकी जो महीना बचा हुआ है जो 1 साल से कम होगा, उस पर आपका जो है सेविंग अकाउंट का जो है 4% का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। अब आइए 5 साल वाला बात कर लेते हैं कि 5 साल का टीडी अकाउंट में प्री मैच्योर का क्या रूल है। देखिए, सबसे पहली बात कि 4 साल बिफोर कंप्लीटिंग 4 साल आप तोड़वा नहीं सकते 5 साल वाला टीडी अकाउंट। अब 4 साल के बाद और 5 साल से पहले अगर आप तोड़वाते हैं, तो उसमें आपको याद रखना होगा पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है उसका इंटरेस्ट है, यानी कि जो 4% हम लोग देखें 4% आपका मिलेगा, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये प्री मैच्योर का रूल है जो आपको ध्यान रखना होगा। अब चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसका एक्सटेंशन का क्या रूल है। यानी कि मान लीजिए आपने 1 साल वाला अकाउंट खुलवाया है, तो 1 साल वाला अकाउंट को आप फर्दर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्सटेंशन के लिए आपको जो भी साल का जितना भी ईयर वाला आपने टीडी अकाउंट खोला है, उससे मैच्योरिटी से के 6 महीना बाद, यानी कि 1 साल वाला अगर आपने मान लीजिए खोला है, तो मैच्योरिटी होने से लेकर 6 महीना तक, विथिन 6 महीना तक आप उसे एक्सटेंड करवा सकते हैं। 2 साल वाला अगर खोला है तो 12 महीने, यानी मैच्योरिटी के बाद और 12 महीने से पहले जो है आप उसे एक्सटेंड करवा सकते हैं। 3 साल और 5 साल वाला में मैच्योरिटी से लेकर 18 महीने के अंदर में आप उसे एक्सटेंड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन का रूल है। एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट अकाउंट डिपॉजिटर जो है रिक्वेस्ट दे सकता है कि भैया मुझे इस अकाउंट को जो है फर्दर एक्सटेंड करना है, यानी अकाउंट खोलने के बाद इनिशियल पेमेंट के बाद 2 बार आप इसे 2 बार एक्सटेंड कर सकते हैं। और जब आप एक्सटेंड करेंगे इस पर, तो टीडी अकाउंट का जो एक्सटेंशन होगा, जो इनिशियल आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वही आपका जो है एक्सटेंडेड पीरियड में भी एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अब ये हम लोग देख लेते हैं कि क्या 1 लाख रुपया डिपॉजिट करके पोस्ट ऑफिस के एफडी यानी टीडी अकाउंट में हम 44,900 रुपया इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं कि नहीं, क्या स्कीम हमें ये देती है कि नहीं देती है। देखिए, मान लीजिए 5 साल वाला हम लोगों ने 1 लाख रुपये से टीडी अकाउंट खोला पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, उस केस में क्या होता है, देखिए पहला साल 1 लाख रुपया जो आपने लगाया उस पर 7,714 रुपया के आसपास आपको इंटरेस्ट मिला, जो कि सेम अमाउंट यहाँ पे पेबल हो जाएगा, 7,714 रुपया एनुअली पेमेंट हो जाएगा, क्वार्टरली इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। आपका जो एंडिंग पीरियड में, यानी कि इंटरेस्ट देने के बाद आपका जो प्रिंसिपल इंटैक्ट रहेगा 1 लाख का 1 लाख। दूसरे साल में क्या हुआ, सिमिलर 1 लाख रुपये पे आपको सेम 7,714 रुपया मिला, ये भी आपको पे आउट हो गया सेम अमाउंट 7,714 रुपया, आपका जो है प्रिंसिपल इंटैक्ट रहा। ठीक है, तीसरे साल में क्या हुआ, 1 लाख रुपये पे सिमिलर अकाउंट, सिमिलर इंटरेस्ट, आपका जो पूरे पीरियड में आपका प्रिंसिपल जो है वो इंटैक्ट रहेगा, आपका हर साल जो है 7,714 रुपया करके आपको जो है पे आउट होता जा रहा है। ठीक है, ये आपका टोटल होता गया। तो 5 साल के बाद आप जब देखेंगे तो आपका टोटल जो पे आउट होगा वो होगा 38,567 रुपये के आसपास। तो आप यहाँ बोलेंगे 44,900 रुपया कैसे हुआ, तो यहाँ पे अगर आप पोस्ट ऑफिस के टीडी अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपया, तो आपको मात्र 38,567 रुपीज़ के आसपास ही आपको ये अमाउंट मिलेगा। अब आइए, क्या पोस्ट ऑफिस का कोई स्कीम है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हम 1 लाख रुपया लगाकर अपना 44,900 रुपया इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी है 7.7% पर एनम के हिसाब से। इसमें जो है आपका इंटरेस्ट जो है कंपाउंड होता है एनुअली। ठीक है, टीडी अकाउंट में क्वार्टरली होता था, पे आउट एनुअली होता था, इसमें कंपाउंडेड एनुअली होता है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि हम लोग 1 लाख रुपये निवेश पे अपना जो इंटरेस्ट हमें कितना मिलता है, क्या हमें इसमें 44,900 रुपया मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, मान लीजिए इसमें हम लोगों ने 1 लाख रुपया से NSC अकाउंट खोला, पहला साल 1 लाख रुपया के ऊपर हम लोग को 7,700 रुपया इंटरेस्ट मिला एट द रेट ऑफ 7.7 करके।
क्लोजिंग यहाँ पे एक्यूमुलेटेड अमाउंट हो जाएगा कितना, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलाकर 1,07,700 रुपया। ठीक है। अब दूसरे साल में क्या हुआ, दूसरे साल में आपका जो है इस पे इंटरेस्ट मिला जो टोटल है उसके ऊपर आपका 8,292 रुपया, क्योंकि यहाँ पे 1,07,700 रुपया इंटरेस्ट पहला साल का ऐड हो गया, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला 8,292 रुपया के आसपास, जो कि आपका दूसरे साल आपका टोटल एक्यूमुलेटेड मतलब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिलकर हो जा रहा है 1,15,990 रुपये के आसपास। तीसरे साल में क्या सीन हुआ, तीसरे साल में फिर क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, तीसरे साल में क्या हुआ 1,15,992 रुपया आप पूरा स्टार्ट होगा प्रिंसिपल जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना है। कितना इंटरेस्ट मिलेगा तीसरे साल, 8,931 रुपया। पहले साल मिला था 7,700, दूसरे साल 8,292, तीसरे साल में 8,931 रुपया। तीसरे साल में जो आपका टोटल एक्यूमुलेटिव अमाउंट हो जाएगा इंटरेस्ट मिलाकर, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, वो होगा 1,24,924 रुपये के आसपास। अब चौथे साल आते आते 1,24,924 रुपये पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 9,619 रुपये के आसपास मिलेगा। और इस साल में चौथे साल में आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट हो जाएगा 1,34,543 रुपये के आसपास। पाँचवें साल में क्या होगा, अब 1,34,593 पे आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा पाँचवें साल में 10,359 रुपया, और आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट हो जाएगा 1,44,900 रुपये के आसपास। अगर आप पूरा ये इंटरेस्ट देखेंगे टोटल तो 5 साल में आपका जो इंटरेस्ट मिला वो 44,903 रुपया। तो पोस्ट ऑफिस की ही स्कीम, ये भी सरकार की ही स्कीम है, इसमें भी आपका पैसा बिल्कुल ही सेफ रहता है, 100% सेफ है आपका यहाँ कैपिटल। तो इस स्कीम में 1,00,000 रुपये लगाकर 5 साल में आपको 44,900 रुपये इंटरेस्ट मिल जा रहा है। तो इस तरह पोस्ट ऑफिस की स्कीम में एनएससी में अकाउंट खोलकर आप मात्र 1,00,000 रुपये निवेश करके 44,900 रुपये का इंटरेस्ट आप हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, देखिए दोनों अकाउंट ही बेटर है, दोनों अकाउंट में क्या है कि आपका इंटरेस्ट मोर और लेस सेम ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर पर्पस आप देखिए कि आपका पर्पस क्या है, एक स्कीम में आपका है कि आपका एनुअली पे आउट हो जा रहा है, अगर आपको एनुअली पैसा दरकार है तो आप पोस्ट ऑफिस के टीडी अकाउंट में कर सकते हैं, इंटरेस्ट मोर और लेस सेम ही है। टीडी अकाउंट में आपको क्या है रेगुलरली आपका एनुअली पे आउट होता जाएगा, हर साल आपको पैसा मिलता जाएगा। और आपका एनएससी अकाउंट में क्या है, पूरा आपका 5 साल टेनर कंप्लीट होने के बाद ये आपका 1,44,900 रुपया मिलेगा, यानी कि आपका प्रिंसिपल 5 साल का पूरा और आपका जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलकर जो है इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल ऐड करके 1,44,000 रुपया आपका मिल जाएगा, जिसमें आपका 44,900 रुपये का इंटरेस्ट रहेगा। तो अगर वीडियो कहीं से भी अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे वीडियो आपके पास और पहुँचती रहेगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।